गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, कैसे आप लोग अच्छे होंगे। और आज फिर सेट प्रैक्टिस लेकर के आए हैं। चलिए आज स्टार्ट करते हैं आज का सेट प्रैक्टिस। क्वेश्चन है 3 नल ए बी सी एक टंकी को क्रमशः 12, 15 और 20 घंटे में भर सकता है। देखिए 3 नल है, एक ए है, एक बी है और एक सी है। ए जो चलता है वह 12 घंटा में भर सकता है, नहीं ए 12 घंटा में भर सकता है, बी 15 घंटा में भर सकता है और सी 20 घंटा में भर सकता है। तो इस टंकी की टोटल कैपेसिटी निकाल लेते हैं कि इसका टोटल कैपेसिटी कितना है। तो इसका एलसीएम लेंगे तो कितना आ जाएगा 60। इसका एलसीएम लेंगे तो 60 आ जाएगा। तो ए कितने क्षमता से भरेगा, तो ए की क्षमता कितनी हो जाएगी 5, बी की क्षमता कितनी की 15 चौका 60 यानी 4, सी की क्षमता कितनी होगी 20 की 60 यानी 3। यानी ए जो है 5 के क्षमता से इस टंकी को भरा, बी जो है 4 की क्षमता से इस टंकी को भरा, फिर सी जो है 3 की क्षमता से इस टंकी को भरा। तो इसमें बोल रहा है कि यदि नल ए को पूरे समय के लिए खोल जाए, यहाँ पर सुनिएगा, यदि नल ए को पूरे समय के लिए खुला है, ये हमेशा काम करता है। एक चीज़ याद रखना है कि ए जो है वो हमेशा काम करता है, ए कभी बंद नहीं होता है। और बी और सी बारी बारी से एक एक घंटे के लिए खोले जाते हैं, और बी और सी जो है वो बारी बारी से एक एक घंटे के लिए खोला जाता है। इस कहने का मतलब ये है कि ए जो है वह बी के साथ भी 1 घंटा काम करता है और फिर ए सी के साथ 1 घंटा काम करता है। कहने का तात्पर्य यही है। तो चलिए हम निकालते हैं। ए काम करता है बी के साथ, फिर ए काम करता है सी के साथ, यहाँ पर प्लस का चिन्ह ले लीजिए, फिर ये काम करता है सी के साथ, क्योंकि हमको यहाँ पर बोल दिया गया है कि ये सब जो है बारी बारी से बी और सी बारी बारी से काम करता है और ये हमेशा काम करता है, इसीलिए ऐसे लिए। और इसकी तो कितना हो गया, और टोटल मिल को कितना करता है 5, 4, 9, 3। तो देखते हैं ए के जगह ए का वैल्यू रखिए 5, 5 नहीं आ रहा है तो यहीं पे लिख देते हैं। यहाँ पर आ रहा है ना, यहाँ पे नहीं आ रहा है दोस्तों। यहाँ पर देखिए ए और बी, ध्यान से समझिएगा। और क्या है ए और सी, ये दोनों मिलके काम करता है। ए प्लस सी लेना है। तो ए कितना काम करता है 5 और बी कितना करता है 4, फिर ए कितना करता है ए 5 और सी 3 करता है। ठीक, यानी 1 घंटा में ए और बी मिलके 9 काम किया, और 1 घंटा में ए और बी मिलके 9 काम किया, 1 घंटा में ए और सी मिलके 8 काम किया। दोनों का जोड़ कितना होगा 8। आप लोग ये बताइए कि ये तीनों मिल करके 2 घंटा में कितना काम किया। 2 घंटा में 5, 4, 9 और 5, 3, 8, 9 और 8, 17। यानी कि इस दोनों ने मिल के 2 घंटा में 17 काम कर दिए। लेकिन काम तो हमको 60 करवाना है, टोटल काम खत्म करवाना है। तो चलिए कुछ नहीं करना है, इस 17 वाले वैल्यू को इसके लगभग में ले जाना है। तो 17 या 51, इसको 3 से गुना कीजिए। अगर इसको 3 से गुना करेंगे तो इसको भी 3 से गुना करना पड़ेगा। यानी 6 घंटा में कितना काम हो गया 51 काम। यानी कि 6 घंटा में हमको 51 काम हो गया। इसका मतलब है मेरा 9 काम इसमें अभी भी और बचा हुआ है। तो एक चीज़ देखिए, 9 काम जो बचा हुआ है वह देखिए ए और बी मिल के 9 काम 1 घंटा में करता है ना। ए और बी मिल के 1 घंटा में 9 काम करता है। तो यानी तो यहाँ पर क्या हो जाएगा ये 7 घंटा, और टोटल काम कितना हो गया 7। यानी टोटल काम हमने करवा लिया कितने घंटे में 7 घंटे में। यही मेरा 7 घंटा आंसर हो गया। तो यही तो बोला टंकी कितने समय में भर जाएगी, तो 7 घंटा में भर जाएगी। यही मेरा 7 आंसर हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 7 घंटा है रुकी ना।
इसमें एक और क्वेश्चन, बहुत ही अच्छी क्वेश्चन है, देखिएगा समझिएगा। बोल रहा है, देखिए अच्छा क्वेश्चन है, यही सेट प्रैक्टिस में एक वर्ग है जिसका भुजा 14 सेंटीमीटर है। एक वर्ग है जिसका भुजा 14 सेंटीमीटर है और एक वर्ग जिसका भुजा 14 सेंटीमीटर है और उस वर्ग में 4 वृत्त खींचा गया है। तो छायांकित भाग का क्षेत्रफल ज्ञात करें। देखिए यही क्वेश्चन आज हम 10वां में भी पढ़ाए हैं, 10वां वाले को पढ़ाए हैं। सेम क्वेश्चन, और सेम क्वेश्चन देखिए सेट प्रैक्टिस में भी डाला हुआ है, बस सेम क्वेश्चन है, खाली यहाँ पर वैल्यू चेंज था। यहाँ पे 14 डाल दिया है, वहाँ पर वैल्यू चेंज है। एक वर्ग जिसका भुजा 14 सेंटीमीटर है, उस वर्ग में 4 वृत्त खींचा गया है। तो छायांकित भाग का क्षेत्रफल ज्ञात करें। एक वर्ग है, इसका चित्र भी बना हुआ था, देखिए ऐसे चित्र था। ठीक, ये वृत्त का केंद्र हो गया। यही छायांकित भाग, देखिए यही छायांकित भाग, चित्र बना हुआ था, चित्र बना हुआ है, उसमें भी चित्र बना हुआ था। इसको ए दे दीजिए, इसको बी दे दीजिए, इसको सी दे दीजिए। इसका भुजा कितना दिया हुआ है? 14 cm। बस ऐसे ही क्वेश्चन डाला हुआ था। देखिए बोला एक वर्ग है जिसका भुजा 14 सेंटीमीटर है, उस वर्ग में 4 वृत्त खींचा गया। इस वर्ग में 4 गो वृत्त खींचा गया, तो छायांकित भाग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। यही छायांकित भाग है, देखिए जिसमें बिंदु बिंदु डाला हुआ है, यही छायांकित भाग का क्षेत्रफल निकाल। यही क्वेश्चन आज हम 10वां वाले को बताए हैं, और यही आज सेट प्रैक्टिस में दिया हुआ क्वेश्चन, सोचे कि आज बता ही देते हैं यूट्यूब पे। तो कैसे निकालेंगे इस क्वेश्चन का, कैसे सोल्व करेंगे, चलिए देखते हैं। देखिए एक बात समझिएगा, ये वर्ग है, अगर ये वर्ग है, एक चीज आप लोग बताइए, अगर हम इसको, ये भी तो भुजाई हुआ, केंद्र से लेकर के लिए है, ये भी तो भुजाई हुआ। यहाँ से यहाँ हम मान लीजिए ए बी सी डी ई ले लेते हैं, यहाँ पर एफ ले लेते हैं, ये भी तो भुजाई हुआ केंद्र से होकर गया। तो एक मान लीजिए अगर ये 14 है तो ये भी 14 है। इसका मतलब अगर इसको 2 भाग में बांटेंगे तो ये 7 हो जाएगा, ये 7 हो जाएगा। इसका मतलब है कि ये भी 7 होगा और ये भी, यानी ये भी 7 हो जाएगा। यानी कि वृत्त का व्यास जो अगर 7 हुआ तो त्रिज्या कितना हो जाएगा? 3.5, 3.5, ये जाएगा 3.5, 3.5। ठीक, क्योंकि ये पूरा तो 7 है ना, अगर ये पूरा 7 है, अगर ये पूरा 7 है तो पूरा जो ये 7 है तो ये तो पूरा व्यास हो गया ना, तो त्रिज्या कितना हो जाएगा? 3.5। चलिए ऐसे, तो हमने एक चीज सोचा कि ये तो वर्ग है, वर्ग का क्षेत्रफल में से, वर्ग का क्षेत्रफल में से अगर
हम 4 वृत्त का क्षेत्रफल निकाल देंगे तो क्या हमको छायांकित भाग का क्षेत्रफल नहीं बच जाएगा? तो आराम से बच जाएगा। तो हम वही करते हैं, पहले वर्ग का क्षेत्रफल निकालें। तो वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है? देखिए, वर्ग का क्षेत्रफल भुजा स्क्वायर यानी 14 का स्क्वायर। तो 14 का स्क्वायर कितना होता है? 196। अब हम क्या करते हैं, 4 वृत्त का क्षेत्रफल निकालना था। 4 वृत्त का क्षेत्रफल कितना होता है? 4 गुने पाई, पाई का मान रख दीजिए 22/7। आर कितना है? 3.5 गुने 3.5। सबको उड़ाइए 10, इसको भी उड़ाइए 10। 5 दूना 10, 5 सत्ते 35, 5 दूना 10, 5 सत्ते 35। ये कट गया, ये कट गया, तो कितना आ गया? 7 दूना 14, 7 दूना 14, 15, 154 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये 4 वृत्त का क्षेत्रफल हो गया। अब एक बात है, वर्ग के क्षेत्रफल में से हम सीधा 4 वृत्त का क्षेत्रफल घटा देते, तो छायांकित भाग का क्षेत्रफल तो यहाँ पर लिख देंगे, छायांकित भाग का क्षेत्रफल घटा दीजिए। 196 माइनस 154 तो कितना आ जाएगा? 6 में से 4 गया 2, 9 में से 5 गया तो 4, यानी 42 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये आंसर हो गया। देखिए कितनी आसान क्वेश्चन थी। 42 को नहीं लो 42 नहीं 42 यहाँ पर लिख देते हैं 42 सेंटीमीटर स्क्वायर। चलिए एक बार और बता देते हैं। तो क्या बोल रहा है? एक वर्ग जिसकी भुजा 14 सेंटीमीटर है, तो वर्ग के 4 वृत्त खींचा गया है, तो उसके छायांकित भाग का क्षेत्रफल निकालें। छायांकित भाग यानी अगर हम पूरे वर्ग के क्षेत्रफल में से 4 वृत्त का क्षेत्रफल घटा देंगे तो छायांकित भाग का क्षेत्रफल आराम से निकल जाएगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। बुक लगी। इसमें कहाँ तक करवा दिए थे? हाँ देखिए, इसमें क्वेश्चन है, एक पिता अपने पुत्र के उम्र से एक पिता अपने पुत्र के उम्र से एक पिता अपने पुत्र की उम्र से 5 गुना बड़ा है। 5 गुना बड़ा है। एक पिता अपने पुत्र की उम्र से 5 गुना बड़ा है। 15 वर्ष बाद, देखिए अभी से 15 वर्ष बाद, 15 वर्ष बाद वह अपने पुत्र से उम्र में 2.5 गुना बड़ा हो जाता है। 2 × 1/2 2.5 गुना बड़ा हो जाता है। 2.5 गुना बड़ा हो जाता है तो पिता की वर्तमान आयु ज्ञात करें। पिता की वर्तमान आयु ज्ञात करें। चलिए बहुत ही सिंपल है, बताते हैं इसको। क्या बोल रहा है? एक पिता अपने पुत्र की उम्र से 5 गुना बड़ा है। एक पिता जो अपने पुत्र की उम्र से 5 गुना बड़ा है, 15 वर्ष बाद वो अपने पुत्र से उम्र में इतना गुना बड़ा हो जाता है। मतलब 15 वर्ष के बाद जो अपने पुत्र से उम्र से में इतना गुना बड़ा हो जाता है तो पिता की वर्तमान आयु ज्ञात करें। पिता की वर्तमान आयु ज्ञात करें। लेकिन यहाँ पर बोल रहा है एक पिता अपने पुत्र की उम्र से कितना गुना? 5 गुना बड़ा है। तो पुत्र की उम्र से है ना,
पुत्र की उम्र से 5, पुत्र की उम्र मान लेते हैं। पुत्र का उम्र कितना माने, x वर्ष। पिता का उम्र क्या हो जाएगा, पिता का उम्र हो जाएगा 5x। ठीक, अब बोल रहा है 15 वर्ष बाद वो अपने पुत्र से उम्र में इतना गुना, अपने पुत्र से उम्र में इतना गुना हो जाता है। कितना, 15 वर्ष बाद। तो x प्लस 15, x प्लस 15 बराबर 5x प्लस 15। क्योंकि 15 वर्ष बाद, दोनों का 15 वर्ष बाद में क्या बोल रहा है, अपने पुत्र से उम्र में इतना गुना, अपने पुत्र से उम्र में इतना गुना, तो पुत्र में गुना कर देंगे। कितना, 2 दूना 4, 1, 5/200। ठीक, अब क्या करना, देखिए दोनों साइड कैलकुलेशन। तो 5x प्लस 75 बराबर 10x प्लस 10, तो 30। इसको गुना करेंगे यहाँ पर तो कितना हो जाएगा, 30। 5x में से 10x घटाइए तो 5x। कहाँ मिस्टेक हो गया बॉस, 15 × 5 = 75, 5x, फिर हो गया 5x प्लस 15, तो 15 दूना 30। तो हाँ ठीक है, तो 5x बराबर कितना हो जाएगा, 30। सॉरी मिस्टेक हो गया, इसको इस साइड लिखना पड़ेगा। 5x प्लस कितना, 5x प्लस 15 बराबर x प्लस 15। इसका कितना है, 4, 1, 5/2। ठीक, इसको गुना कीजिए तो कितना हो जाएगा, 10x प्लस 15 दूना 30 इसका टू हो जाएगा 5x प्लस 15 × 5 = 75। ठीक, आ गया। 10x में से 5x गया तो 5x इसका टू कितना है, नहीं हो गया, नहीं हो गई कि तो कितना, 10x में से 5x को घटाएंगे, 10x में से तो 5x, 5x बराबर कितना आ जाएगा, अगर 75 में से 30 को घटाएंगे तो 45। तो x बराबर कितना, 45 बटा 5 × 9 = 45। x बराबर कितना आ जाएगा, 9। x बराबर 9 आ गया। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि पुत्र का उम्र कितना हो गया, 9 वर्ष, और पिता का उम्र 45 वर्ष, क्योंकि इससे 5 गुना था। तो पिता का उम्र पूछ रहा था हमसे, 45 वर्ष, यही इसका आंसर होता है। यहाँ पर लिख देंगे पिता का उम्र बराबर 45 वर्ष, आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर देखते हैं। देखिए दोस्तों, यही बीपीएससी का जो टीचर वाला एग्ज़ाम है, उसी में से हम आप लोगों को सोल्यूशन करवा रहे हैं। और जैसे मेरा 2 लेसन तक ख़त्म हो गया है और तीसरा लेसन में आज चलते हैं, तीसरे लेसन को स्टार्ट करते हैं। क्योंकि 2 लेसन तक जितने भी मैथ का क्वेश्चन था मैंने सारे ख़त्म कर दिए। और आज टेस्ट सीरीज 3 का पहला नंबर क्वेश्चन लिख रहे हैं। जैसे देखिए यहाँ पर दिया हुआ क्वेश्चन कि एक धनात्मक पूर्णांक को, देखिए एक धनात्मक पूर्णांक को 40-50 से गुना करने पर, तुझे भी लिख रहा हो, 40-50 से गुना करने पर 40-50 से गुना करने पर यह संख्या एक पूर्ण वर्ग बन जाता है। यह संख्या एक पूर्ण वर्ग बन जाता है। एक पूर्ण
जाता है, यह संख्या एक पूर्ण वर्ग बन जाता है, तो इस संख्या का वर्गमूल ज्ञात कीजिए। तो इस संख्या का वर्गमूल ज्ञात कीजिए। चलिए ऑप्शन डाल देते हैं। ए में दिया हुआ है 85, बी में डाला हुआ है 90, सी में डाला हुआ है 80 और डी में डाला हुआ है 95। तो इसी को हल करना है। क्या बोल रहा है? एक धनात्मक पूर्णांक को 40-50 से गुना करने पर यह संख्या एक पूर्ण वर्ग बन जाता है, तो इस संख्या का वर्गमूल ज्ञात कीजिए। सबसे पहले हम लोग को यह जानना है कि धनात्मक पूर्णांक होता क्या है। देखिए, धनात्मक पूर्णांक होता है, धनात्मक पूर्णांक को हम इस तरह से सूचित करते हैं। थोड़ा देखिए, समझिएगा। यहाँ पर पूर्णांक को जैसे एक संख्या रेखा लिए, यहाँ पर हम पूर्ण संख्या लिए, और पूर्णांक जो होता है इसको हम आगे की ओर धनात्मक में लिख सकते हैं और पीछे की ओर ऋणात्मक। तो ये धनात्मक पूर्णांक यही होता है, इसको आगे की तरफ लिया 1, 2, 3, 4 और 5। अगर ऋणात्मक पूर्णांक बोलता है तो इसको माइनस में लिखते हैं, -1, -2, -3, -4। तो ऐसे ही लिखते जाते हैं हम लोग धनात्मक। तो हमको यहाँ पर बोल क्या है, एक धनात्मक पूर्णांक को इतना से गुना करने पर, तो धनात्मक पूर्णांक, तो आप लोग ये बताइए, हमने ये तो पूर्ण हो गया, तो अगर हम 1 से गुना करेंगे 40-50 में, तो क्या हमको यह एक पूर्ण वर्ग संख्या होगी? कभी नहीं होगी। तो ये एक मेरा नहीं होगा। चलिए आगे वाला लेते हैं। आगे में क्या है? 2। तो हम 2 को इसको पहले गुना करके देखते हैं। 2 से गुना किए तो कितना हो गया? 0, 5 दूना 10 के 0, और इसको गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा? 0, 1 होगा, क्योंकि 2 को 0 से गुना करेंगे तो 0, लेकिन 1 तो बचा हुआ है, 5 दूना 10, तो 1 लिखेंगे, और 4 दूना 8। देखिए कितना आ गया? 8100 आ गया। तो आप लोग बताइए, तो 8100 जो है वो 90 का पूर्ण वर्ग नहीं है? 90 का पूर्ण वर्ग है, तो ये मेरा 90 आंसर हो गया। तो बस यही थोड़ा देखना था। अगर हमको धनात्मक पूर्णांक पूछा तो 0 से आगे वाला लेना है, अगर ऋणात्मक पूर्णांक पूछता तो 0 से पीछे वाला लेना है। ऐसे ऋणात्मक पूर्णांक अगर इस तरह का क्वेश्चन है तो कभी पूछेगा ही नहीं। चलिए देखते हैं। चलिए, एक बोल रहा है कि x बटा √243 बराबर √2187 बटा x। ठीक, बोल रहा है कि x का मान, इसमें x का मान ज्ञात करें। ठीक, इसमें x का मान ज्ञात करना है। तो चलिए x का मान, इसको कैसे निकालते हैं। संख्या ऐसे ही दिया हुआ है, इसको कोना कोनी गुना कीजिए। कोना कोनी गुना करेंगे तो क्या होगा? x² बराबर √, कितना हो जाएगा? 243। अगर 243 और गुने 9 करेंगे ना, तो ये संख्या हमको प्राप्त हो जाएगा। तो अब बताइए कि x² बराबर कितना जो 243 है। अगर इसको क्या लिख सकते हैं? 243 और गुने 3, तो x² बराबर कितना हो जाएगा? 3 तिया 9, 4 तिया 12, 3 दूना 6 से 729। तो 700, तो x बराबर कितना हो जाएगा? √729। 729 किसका वर्गमूल होता है? 729 किसका वर्गमूल होता है? ऑप्शन में क्या सब डाला हुआ है देखिए। तो ऑप्शन में डाला हुआ है 29, 27, 23। 23 का होता है, 23 का, क्योंकि 23 का स्क्वायर कितना होगा? 23 का नहीं होगा दोस्त, 23 का तो 529 होता है शायद।
यहाँ पे हमको लग रहा है 23 7 27 का होगा, क्योंकि 26 का 625 होता है, तो सिंपल से 27 का होगा, तो इसका 27 होगा, क्योंकि हमने ऑप्शन से चेक कर लिया कि ऑप्शन में कौन आना चाहिए। तो एक 27 भी है, एक 23 भी है, तो 23 नहीं, 23 का लग रहा है आपको 529 आएगा, 24 का 576, 25 का 625 और 27 का जो है 729 आता है। तो यही x बराबर 27, यही इसका आंसर हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्या हमने बोलिए क्वेश्चन दिया हुआ है 4 कर्मागत विषम, क्या था, 4 कर्मागत 4 विषम संख्याओं का योगफल, 4 कर्मागत विषम संख्याओं का योगफल, 4 कर्मागत विषम संख्याओं का योगफल 160 है। सबसे लास्ट क्वेश्चन है, सबसे छोटी संख्या ज्ञात करें। तो सबसे छोटी संख्या 4 कर्मागत विषम संख्या क्या है, 4 कर्मागत विषम संख्याओं का योगफल 160 है। तो सबसे छोटी संख्या ज्ञात करें। 4 कर्मागत पहली विषम संख्या मानना है, एक पहली विषम संख्या x प्लस x प्लस 2 प्लस x प्लस 3 प्लस x प्लस 4, ऐसे मानना है। ऐसे भी आप मान सकते हैं, x प्लस 2 x प्लस 3 x प्लस 4। लेकिन अगर x प्लस 2 मानते हैं तो 2 1 3 x प्लस 3 तो 4 x प्लस 4 5। तो इसका मतलब ये होगा हमको प्राकृतिक संख्या है, जिसको ऐसे नहीं मानेंगे। जब 4 कर्मागत विषम संख्या पूछे तो x मानिए प्लस x प्लस 2 मानिए। आप बोलिएगा x प्लस 2 क्यों माने, x प्लस 1 क्यों नहीं माने, क्योंकि 1 1 को जोड़ेंगे तो 2 तो सम संख्या आ गया, तो वो हम कैसे मान सकते, नहीं मानेंगे। और 2 एक अगर एक लिए, ऐसे देखिए x प्लस 4 x प्लस 6। आप बोलिएगा सर यहाँ तो विषम संख्या बोल रहा है, लेकिन आपने 6 क्यों माना, 4 क्यों माना, 2 क्यों माना। तो इसीलिए मान लिया, अगर मान लीजिए हम x का मान 1 लिए, अगर x का मान 1 लिए तो ये 1 हो गया, ये कितना हो जाएगा 3, ये कितना हो जाएगा 5, ये कितना हो जाएगा 7। तो क्या ये विषम संख्या नहीं हुआ, ये विषम संख्या है। और इन्हीं का योगफल कितना दिया हुआ है 160। तो गुना दे 1 2 3 4x बराबर होना चाहिए 6 4 10 2 12, है ना, 6 4 10 2 12 12 इक्वल टू 160। 4x बराबर कितना हो जाएगा 160 माइनस 12 कीजिए, तो 4x बराबर, इसमें से 10 में से 2 गया 8, 5 में से 1 गया 4, 1 कितना हो 4 तिया 12, 4 7 28। तो क्या होगा सबसे छोटी संख्या, तो x बराबर कितना हो जाएगा 37। ये मेरा आंसर हो गया 37। चलिए थैंक यू दोस्तों, अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और शेयर करना नहीं भूलिएगा। जय हिंद, जय भारत।